आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ जो 28 तारीख को हुआ है पेपर सेट 1 का 12th का बिजनेस स्टडीज़ के सारे एमसीक्यूज। चलो लाइन वाइज शुरू करते हैं, कैसे कैसे किसका क्या एमसीक्यू का आंसर है। पहले वाले एमसीक्यू का आंसर है सी, नेशनल कमीशन, क्योंकि इसने बोला है कि अगर जो है तुम्हारा नॉट सेटिस्फाइड है उसके बाद कौन सा होगा, तो नेशनल कमीशन इज द आंसर। इस वाले में अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी ट्रांसफर, तो आंसर इज अनीता, अकाउंटेबिलिटी कभी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। थर्ड केस के अंदर कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, बोथ, मतलब स्टेटमेंट ठीक भी है और रीजन भी। फोर्थ केस के अंदर आंसर इज ए मेंटल एक्सरसाइज, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, माइंड इन्वॉल्व तो दिखाई दे रहा है यहाँ से। फिफ्थ केस के अंदर कौन सा वाला आंसर है, रिलेटिविटी, जहाँ भी कंपैरिजन करता है उसमें आंसर रिलेटिविटी ही होता है। सिक्स के अंदर हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग, क्योंकि देखो प्राइमरी पैकेजिंग अंदर हुई हुई है, उसके ऊपर एक सेकेंडरी पन्नी लगी हुई है, तो सेकेंडरी पैकेजिंग ये विजुअली इम्पेयर्ड का, इसे मैं नहीं बता रहा हूँ। सेवंथ केस के अंदर इसके अंदर इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है इंपॉर्टेंस, तो ये तीनों ऊपर की इंपॉर्टेंस होती है, लास्ट वाला इंपॉर्टेंस नहीं होता, आंसर इज डी। एट्थ वाले केस के अंदर कौन सा आंसर होगा हमारा, एट्थ वाले केस के अंदर आंसर है हमारा डी, ए इज फॉल्स एंड बी रीजन इज ट्रू, क्योंकि ये वाला हमारा गलत है, अपोजिट बोल दिया इसने। नाइन्थ के अंदर देखो साफ साफ एस्टिमेटेड वर्ड लिखा हुआ है, वहीं से तुम जज कर जाना चाहिए, बजट की बात कर रहा है। टेंथ वाले केस के अंदर इसका आंसर है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, क्योंकि ये बात कर रहा है बार बार जॉब से ना निकालने की, बार बार जॉब ना छोड़े, बहुत सिंपल था। 11th वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसी के अंदर यही फ्रेमवर्क विद इन विच जब मैनेजरियल ऑपरेशन टास्क होते हैं। अगले वाला कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, साफ दिखाई दे रहा है, देखो लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड, बिल्कुल क्लियर है। 13th के अंदर अगर हम बात करें ए, एक्सपेंशन फैसिलिटी, ये वाला हमारा आंसर हो गया। 14th के अंदर अगर हम बात करें कौन सा आंसर, इनकरेक्ट वर्ड देखना है यहाँ पे, तो आंसर है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओनली, नहीं भाई, डायरेक्शन हर जगह पे दी जाती है, सुपरवाइजर भी डायरेक्शन देता है हमारा। 15th वाले में ए ऑप्शन है, ये देख लेना, अब इसमें एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। 16th की अगर हम बात करें, इसके अंदर ऑप्शन है हमारा सी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जितना ज़्यादा अवेलेबल होने में टाइम लगेगा उतना ज़्यादा ही हमारा टाइम, ये लिखा हुआ है लार्जर द टाइम लीड टाइम, देखो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है। 17th के अंदर हमारा आंसर है हमारा ए ऑप्शन, हमारा 17th के अंदर कौन सा ऑप्शन है हमारा, 17th के अंदर ए ऑप्शन है हमारा। 18th के अंदर अगर देखो साफ लिखा हुआ है कॉस्ट रिडक्शन, इसे एफिशिएंसी बोलते हैं, तो मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। 19th की बात करें तो आंसर इज सी, क्लियरली दिखाई देगा, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग दे रखी है, इसमें बिल्कुल रॉन्ग है। अगला है हमारा 2020 के अंदर हमारी जो बी है, अगर तुमने स्टेप्स याद कर रखे होगे तो बी वाला सीक्वेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर आपको आगे के सारे आंसर भी जानने हो तो मेरे को मैसेज कर देना, कमेंट में बोलो।